और अब क्या हुआ, सुखदेव जी पेट से बाहर आए, लेकिन बाहर आते ही इन्होंने भागना शुरू कर दिया। भागने लगे। सुखदेव जी के पीछे पीछे वेद व्यास जी ने भागना शुरू किया पुत्र मोह में। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मुपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिरेधुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। आगे आगे सुखदेव जी इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जन्म से ही बैरागी हैं, नहीं जानते माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं। सांसारिक संबंधों से अनविज्ञ सुखदेव भागते जा रहे हैं। पर वेद व्यास जी ने मन में विचार किया, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कारो द्विजानरा, संस्कार के बाद हम अपने मूल वर्ण को प्राप्त करते हैं। इसलिए वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पर सुखदेव जी नहीं रुके, भागते 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 जंगल में पहुंचे। पीछे पीछे व्यास जी हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी ने नहीं सुनी बातें। तब सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया है कि हे व्यास जी महाराज, जिसे अपना पुत्र मान करके जिसके पीछे पीछे आप भाग रहे हो, वो आपका पुत्र नहीं है, वो संसार की धरोहर है। अर्थात सुखदेव परमहंस हैं, और जो परमहंस श्रेणी के लोग होते हैं उन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। वे विश्व की धरोहर होते हैं और विश्व उनकी धरोहर होता है। भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं। व्यास जी थक हार करके लौट आए। लेकिन फिर मन में बात आई कि व्यक्ति जन्म से बैरागी तो हो सकता है पर ज्ञानी नहीं। व्यक्ति को गुरुमुख हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और सुखदेव माना कि बैरागी है पर ज्ञानी नहीं है। और व्यक्ति के जीवन में वैराग्य के साथ ज्ञान का होना भी जरूरी है। क्या किया जाए? वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया, भागवत जी के 2 श्लोक दिए। पहले श्लोक में भगवान की कृपालुता का वर्णन है, दूसरे श्लोक में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। और कहा ये 2 श्लोक जंगलों में जाकर के जोर जोर से गाओ, जिन जंगलों में सुखदेव निवास कर रहे। शिष्य निकल गए, दोनों श्लोकों का गायन करने लगे। वरहापीडं नटवरवपू कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवाशा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीत कीर्ति अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयः पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। 2 श्लोकों का स्वर के साथ गान प्रारंभ किया। पहले श्लोक में कृष्ण की अप्रतिम सुंदरता का वर्णन है, दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण की कृपालुता का वर्णन। सुखदेव जी ने पहले दिन श्लोक सुने, भाव में डूब गए। दूसरे दिन सुने, भाव विभोर हो गए। तीसरे दिन सुने, सुध बुध खो बैठे। चौथे दिन अपने आप को रोक नहीं पाए और पहुंचे शिष्यों के पास कि जल्दी बताओ तुम्हें ये श्लोक किसने सिखाए। शिष्यों ने कहा ये हमारे गुरुदेव कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने सिखाए। सुखदेव जी बोले तुम मुझे सिखा दो। कहा हम नहीं सिखा सकते, यदि सीखना है तो उनकी शरण में चलिएगा। सुखदेव जैसे परम बैरागियों के मन में कृष्ण के चरणार विंद मकरंद के प्रति अनुराग उत्पन्न करने वाले पवित्र ग्रंथ का नाम है भागवत। सुखदेव जी परम बैरागी हैं।
लेकिन श्लोक सुन के लौट के वेद व्यास जी की शरण में आए और फिर वेद व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया गया। इस तरह से सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को बताया कि काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये जो श्रीमद् भागवत की पावन कथा है, ये कीरेण भासितम, एक पक्षी के मुख से निश्चरित हुई है। इस पक्षी ने इस कथा को कैसे कहा, कैसे सुना, वो सब आप सुन चुके हैं। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। सुखदेव जी महाराज ने किस तरह से श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान प्राप्त किया, आप सबने सुना। श्रीमद् भागवत जी में आगे 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण व्यास जी करते हैं। भक्ति के 9 प्रकार, भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्। भागवत जी में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए। श्रवणम, पहला प्रकार है श्रवणम। श्रवण का अर्थ है सुनना। व्यक्ति 3 प्रकार से सुनता है। एक सुनना तो ये है, हमने कानों से सुन करके हृदय में धारण किया और जीवन में उतार लिया, पहला सुनना श्रवणम। दूसरा सुनना है, कानों से सुन लिया, हृदय में रख लिया, जब समय आया तो जीवन में उतारा, दूसरा सुनना। तो श्रवणम पहला सुनना, कानों से सुना, हृदय में रखा, जीवन में उतारा। दूसरा सुनना, कानों से सुन करके जीवन हृदय में रख लिया, समय आने पर उतार लिया। और तीसरा सुनना जो आजकल ज्यादा चलता है, जो हम सब सुनते हैं, वो तीसरा सुनना है, इस कान से सुना और इस कान से निकाला। ऐसे ही सुनते हो क्या आप लोग? ऐसी कथा यदि सुनोगे तो 100 कथाएं भी सुन लोगे तो कोई फल नहीं मिलना। यदि ऐसा सुनने आते हो तो इससे अच्छा है कि घर पे बैठो। हम क्यों अपने 3 घंटे बर्बाद करें, 4 घंटे बर्बाद करें? यदि ऐसा सुनना है तो एक सेठ जी थे, खूब ज्यादा कथा के प्रेमी। 100 किलोमीटर दूर भी कथा हो तो कथा सुनने पहुंच जाएं। एक दिन अपने बेटे को कथा में ले गए। बेटा पहली बार कथा सुनने पहुंचा, नया नया कथा का श्रोता है। पंडित जी ने कुछ कुछ अच्छी बातें कथा में बताई। दूसरे दिन से बेटे ने वो बातें अपने जीवन में उतार ली। अब सेठ जी कहें कि ये क्या हुआ, ये क्या तू नए नए नियम जीवन में उतार रहा है, कहाँ से सीखे तूने? बेटा कहता है पिताजी कल आपके साथ ही तो कथा में गया था, तो पंडित जी ने ये सारे नियम बताए जो मैंने जीवन में उतार लिए। तो सेठ जी ने सिर पे हाथ रखा और कहा, अरे तू तो जानता भी नहीं कथा सुनी कैसे जाती है। कहा पिताजी मतलब? कहा मतलब ये कि जब कथा सुनो तो जैसे हम जब बैठे बैठे बहुत देर के बाद उठते हैं तो पीछे से क्या करते हैं, अपने कपड़े ठीक करते हैं, फटकारते हैं,
झटकारते फटकारते हैं, ठीक करते हैं। वैसे ही कहा जब कथा सुनो और कथा सुन करके उठो तो कथा को कथा के पंडाल में ही छोड़ो, झटकारो फटकारो और फिर वापस आओ। तो ऐसी कथा यदि सुनने बैठोगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। कथा सुनी और कथा पंडाल में ही छोड़ दी तो क्या मतलब? 7 दिन आप कथा सुन रहे हो, 3-3 घंटे कथा सुन रहे हो और उन 3 घंटों में से यदि 3 मिनट की बात भी आपने अपने जीवन में धारण नहीं की, 3 घंटे नहीं 7 दिन में से यदि 3 मिनट की बात जीवन में नहीं उतारी तो क्या सुनी आपने कथा? और यदि कुछ छोटी सी बात आपने जीवन में उतार ली, कुछ अच्छी बात आप यहाँ से सीख के गए, तो हम जैसे बहुत सारे लोगों का कथा सुनाना सार्थक है और आप जैसे श्रोताओं का कथा सुनना सार्थक। तो पहली भक्ति है श्रवणम। अभी आप यहाँ बैठ के जो कर रहे हो वो भक्ति ही है, श्रवण भक्ति। कथा नहीं सुन रहे, श्रवणम ये भक्ति है, श्रवण भक्ति। भक्ति कर रहे हो कथा सुन करके। कथा कैसी सुनी जाए? कानों से सुनो, हृदय में रखो, जीवन में उतारो, पहली भक्ति।